बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका हमारे चैनल पर खुशामदीद हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झूठी कसम खाने का अंजाम। अलहाज इब्राहिम के पास इसका एक दोस्त आया और कहने लगा, कुछ रकम की ज़रूरत है, मुझे कर्ज दे दो, मैं 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। रकम देकर अलहाज इब्राहिम ने अपने रजिस्टर में अंदराज कर लिया। इसके दोस्त ने कहा कि मैं ज़रा ज़मानत के तौर पर कोई चीज़ रखने की तैयार हूँ। अलहाज इब्राहिम ने कहा कि नहीं, तुम मेरे अजीज़ दोस्त हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह है, वो नेमुल वकील और नेमुल शहीद बहुत अच्छा गवाह है। अभी साल नहीं गुजरा था कि अलहाज इब्राहिम को अचानक हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गया। इसके लाहीन में इसकी बेवा और 4 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 13 साल की थी। एक दिन बीवी ने अपने ख़ानदान के रजिस्टर को चेक किया, जिससे क्या लेना है, किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, इसमें तमाम हसाबात दर्ज थे। इसने देखा कि इसकी फलां दोस्त ने कर्ज लिया था और 1 साल बाद देना है। इसने अपने शोहर के दोस्त को पैगाम भेजा और इससे कर्ज का मुतालबा किया, मगर इसने जवाबन ये कहला भेजा कि मैंने हाजी इब्राहिम से कोई कर्ज नहीं लिया, लिहाजा वापस देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब इस पर दबाव डाला गया तो इसने कहा, हाँ याद आया कि मैंने रकम बतौर उधार ली थी, मगर वो तो मुद्दत हुई वापस कर दी थी। अब लोगों में ये बात फैल गई। वो 2 गिरोह बन गए। एक गिरोह अलहज इब्राहिम के साथ था कि इसके बारे में ये अम्र मारूफ था कि वो लोगों को रब्बुल रज़ा के खातिर कर्ज दिया करता था और किसी से ज़र ज़मानत नहीं रख पाता था और ना तहरीर लिया करता था। दूसरा गिरोह इस शख्स के साथ था जिसने कर्ज लिया था। इसका कहना था कि ये ना माकूल बात है कि हाजी इब्राहिम जैसा समझदार शख्स इतना कर्ज दे और बगैर किसी तहरीर या ज़मानत के दे दे। अब इस बेवा ने इलाके के बासर लोगों के ज़रिए से इस शख्स पर दबाव डालकर वो रकम वापस करे, मगर इधर से मुकम्मल इनकार था। मायूस होकर इस औरत ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। अदालत ने फ़रीक़ीन को बुलवाया। दोनों फ़रीक़ अदालत में हाजिर हुए। फ़रीक़ीन के दलाइल सुनने के बाद हज्जाज ने कहा, मेरी ज़ाती राय में इस शख्स ने बिलाशुबा हाजी इब्राहिम से कर्ज लिया था और इसने इसके अंदराज भी किया था, मगर रजिस्टर में लिख देना काफ़ी नहीं था, इस पर दस्तखत लेना ज़रूरी था। अब ये कहता था कि इसने कर्ज वापस कर दिया था और इस बात की गवाही भी मिली है कि एक शख्स ने खुद कर्ज लेने वाले से सुना कि वो कह रहा था, अल्लाह हाजी इब्राहिम को जज़ाए खैर अता फरमाए, इसने मेरे साथ बहुत नेक सलूक किया, मुझे फ़क्र फ़ाक़े से बचा लिया, मुझे रकम की ज़रूरत थी, ऐन वक्त पर रकम देकर इसने मेरी ज़रूरत पूरी की। हज्जाज ने कहा कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि रकम वापस हुई है या नहीं। अदालत के नज़दीक दावा करने वाले के लिए ज़रूर है कि वह दलील पेश करे और जो इसको कबूल ना करे वो इनकार करे। इसके लिए कसम है, इसीलिए मेरा फ़ैसला है कि मदआ अलैहि कुरान करीम की कसम खाए और कह कि वह हाजी इब्राहिम का कर्जदार नहीं है और इसने जो कर्ज लिया था वापस कर दिया था। मदआ अलैहि ने कसम खानी शुरू की। मैं कसम खाता हूँ, फिर कसम खाता हूँ, और उसने बयान मुकम्मल कर दिया कि मैंने कर्ज वापस कर दिया था। अदालत ने इसे बरी कर दिया। मदआ अलैहि बड़े फ़ख्र के साथ खुशी खुशी अदालत से बाहर निकला। वो बिल्कुल तंदुरुस्त और हटा कट्टा नौजवान था। जैसे ही इसने अदालत से बाहर कदम रखा, लोगों ने एक शोर सुना। मदआ अलैहि ज़मीन पर गिरा पड़ा था। इसके जिस्म का एक सरा अदालत के अंदर और दूसरा बाहर था। लोगों के मुंह से खौफ के मारे दबी दबी सी चीखें निकली, वो मर गया, हाय कैसे, वो तो निहायत जवान था, मर गया मर गया। इस किस्से का रावी बयान करते हैं कि मैं अलहज इब्राहिम का पड़ोसी था, मैं भी अदालत में हाजिर था। इसकी अबरनाक मौत से भी मैं खासन मुतासिर था। चुनांचा मैं अलहज इब्राहिम के घर चला गया। पर्दे में इसकी बीवी से जो बातचीत हुई वो कुछ इस तरह थी, मेरा खाविन निहायत मुत्तकी और परहेजगार शख्स था। वो लोगों के काम आता, इनकी छोटी मोटी हाजात पूरी करता। इसके पास हर किस्म के लोग आते, गरीब भी, अमीर भी और सफ़ेद पोश भी। वो लोगों को कर्जे दिया करता था।
بعد میں حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق غرباء اور فقراء کو معاف کر دیتا اور امیروں کو مہلت دے دیتا۔ اس نے ایک رجسٹر کر رکھا تھا جس میں ان قرضوں کی تفصیل لکھ لیتا۔ قرض لینے والوں سے اس نے کم ہی دستخط کرواتے تھے۔ میں نے کئی مرتبہ اس کو توجہ دلائی کہ تم کم از کم لوگوں سے لکھوا لو تو اس کے جواب میں وہ ایک ہی بات کہتا، المال مال اللہ وقد كنت فقیرا فأغنانی للہ۔ یہ مال و دولت اللہ کا مال ہے، میں کسی زمانے میں فقیر تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے غنی کیا ہے۔ فیصلے کے دن بطور مدین میں بھی عدالت میں حاضر تھا۔ جب قاضی نے اس شخص کو بری قرار دیا تو اس نے جھوٹی قسم کھائی تو میرا بدن کانپ اٹھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور اس شخص نے اللہ کی کتاب کو واسطے بنانے کی جرت کی ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھائی ہے۔ میرے دل میں نفرت کی لہر اٹھی اور میرے دل سے بدعا نکلی، اللہم انک تعلم السر واخفی وانک علام الغیوب، اللہم ان کان کاذبا فی قسمتی ویمینہ فاجعلہ عبرۃ للناس یا قوی یا جبار۔ اے اللہ تو خفیہ اور پوشیدہ باتیں جانتا ہے، تجھے غیب کا علم ہے۔ اے اللہ اگر یہ شخص اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے لوگوں کے لیے عبرت بنا دے، اے قوی اے جبار۔ اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے اس عدالت سے باہر گرتے دیکھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کے حاکم سے بری ہو گیا تھا مگر زمین و آسمان کے حاکم سے نہ بچ سکا۔ اور پھر ایک شدید رات کی جب لوگ اپنے بستروں میں دبکے ہوئے تھے، رات گئے، الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ دروازے پہ ایک باوقار پردہ دار عورت اپنے 6 سالہ بچے کے ساتھ کھڑی تھی۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ سامنے اس قرضدار کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس نے الحاج ابراہیم کی بیوی سے کہا کہ میرے خاوند بھری عدالت میں جھوٹ بولا کہ اس نے الحاج ابراہیم کے قرض واپس کر دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی پوری کوشش کی کہ وہ ایسا نہ کرے اور ان کا مال واپس کر دے۔ میرے بار بار اصرار کے باوجود وہ گمراہی اور ضلالت میں ڈوبا رہا۔ میرے خاوند نے اپنے جھوٹ اور فراڈ کے بہت زیادہ قیمت چکائی ہے اور اب میں یہ رقم لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس طرح وہ رقم دے کر واپس چلی گئی۔ محترم قارئین، اس واقعے اور قصے میں کتنی ہی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں۔ فہل من مدکر، کیا کوئی ہے نصیحت پکڑانے والا؟ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیراً وحسن الجزا۔ آپ ویڈیو تو سنتے ہیں لیکن آپ لائک نہیں کرتے، پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔